नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है कि हम पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट यहां पे रोल आउट करेंगे, जो कि पूरे भारत के ऑलमोस्ट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं लार्ज लेवल पे, जहां पब्लिक गैदरिंग होती है, पब्लिक सोशलिंग होती है, वहां पे हम लार्ज लेवल पर पब्लिक कॉल ऑफिस वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। और ख़ास करके जहां पे वाईफाई का जो हॉटस्पॉट है उसको भी यहाँ पे लगाएंगे, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति जो है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में अपनी हेल्प करेगा। और उसी बेसिस पर दोस्तों यहाँ पे लोगों को इंटरनेट की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड होगी, और ऑलमोस्ट लैंडलाइन पब्लिक पे फोन्स भी इससे यहाँ पे चल सकेंगे। ये रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे बात की है द यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने, और यहाँ पे इसको द टेली कम्युनिकेशन के मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के द्वारा इसको यहाँ पे सेट किया जाएगा, जो कि काफ़ी एक जो इम्पॉसिबल जैसा हमें यहाँ पे लग रहा है। लेकिन दोस्तों ऑल ओवर मैं आपको अभी बता दूं कि जब से इंडिया में जियो आया है, तो जियो ने यहाँ पे 4G की स्पीड से लगातार जो इंटरनेट फैसिलिटी और जो डाटा का एक रेशो दिया है, उसी के चलते हमारे भारत में ऑलमोस्ट 3.3 मिलियंस के जो यूजर्स हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं, और लगातार इनका जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को पब्लिक गैदरिंग के लिए यहाँ पे वाईफाई स्पॉट, यहाँ पे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भारत ने पब्लिक वाईफाई एंड नेटवर्क की जो नीडेड है वो यहाँ पे कंप्लीट की है। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और इंडिया में देखी जाएगी कि जनरली जो लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी में नहीं आ रहे थे, या आज से कुछ टाइम पहले जब इंटरनेट उतना चलन में नहीं था, या कुछ लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, तो उनके लिए भी एक रुचि होगी, और वो भी यहाँ पे जब से जियो आया है तब से वो भी लगातार इस पे वर्क कर रहे हैं। और खासकर इन सर्विस इन दिस कंट्री के पीडीओ सारी जगह पर यहाँ पे बेसिकली नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसके माध्यम से स्मॉल रिटेलर हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी इससे यहाँ पे मुनाफा होगा इस वाईफाई कनेक्टिविटी के द्वारा। अब दोस्तों भारत सरकार ने इस पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि इसके द्वारा दोस्तों हम जो स्ट्रॉन्गर एक बिजनेस केसेस हैं और खासकर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क हैं उसको हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे, जिसके माध्यम से ऑलमोस्ट मोबाइल डाटा कवरेज एंड मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक, इन सभी फैक्टर्स को हम एक ऑनरेबल एक मैकेनिज्म के अंदर लेके आ पाएंगे, जिसके माध्यम से जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पे शहरों की तुलना में ऑलमोस्ट जो उनका ट्रैफिक है वो यहाँ पे आ पाएगा। और खास करके हम एक ऐसा टेलीकॉम सिस्टम सेक्टर एक्सपेंड करेंगे, जिसके माध्यम से भारत का हर एक भारतीय एक इंटरनेट की सुविधा से जुड़ सके, एक इंटरनेट को एक्सेस वो कर सके, और अपने जीवन में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन एंड अदर जो गैदरिंग है उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा दोस्तों हम समझते हैं कि क्या ग्लोबल एग्जाम्पल में जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है वो कितना यहाँ पे सफिशिएंट है। तो अगर हम देखें एक ओवरऑल आंकड़ा, तो यूरोपियन कंट्रीज द सेम साउथन जैसे साउथ एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो एक कॉन्सेप्ट आया है कि भैया पब्लिक वाईफाई जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस पब्लिक वाईफाई के द्वारा जैसे लोग जनरली जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई कैब से जाते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में जाते हैं, जैसे चाहे वो मेट्रो हो गया, बस स्टैंड हो गया, या वहाँ से कोई गैदरिंग जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग जहाँ तक बढ़ती है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पे एक पब्लिक हॉटस्पॉट का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो ओनली फॉर इंक्रीजिंग अक्रॉस द ग्लोब, यानी एक ग्लोबल बेसिस को अगर हम ध्यान में रखें, तो यूरोप जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों में, या अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जैसी कंट्रियों में इस चीज़ की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी लार्ज लेवल पर है, और इंडिया में भी इस चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पीरियड पे विदाउट इंटरनेट के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अधूरी हो गई हैं, और इन चीज़ों को हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों हम कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू किसको एक CISCO जो एनुअल इंटरनेट रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च करता है, एक संस्थान है, तो इसके माध्यम से दोस्तों आज से 2018 और 2023 के बीच में जनरली जो नियरली 623 मिलियन जो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट यूजर्स हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड में यहाँ पे 2023 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों 169 मिलियन हॉटस्पॉट हैं वो यहाँ पे 2018 से जो आंकड़ा है वो उनका यहाँ पे फिक्स हो गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 169 मिलियन हॉटस्पॉट यहाँ पे 2018 तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इसके अलावा जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है एंड हाईएस्ट शेयर ऑफ द हॉटस्पॉट इन 2023 तक इसको एक एशिया पब्लिक रीजन्स में ऑलमोस्ट 46% का जो आंकड़ा है वो हम इसको कैलकुलेट
कर पाएंगे। और यहाँ तक कि इस कैलकुलेशन में दोस्तों इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भी यहाँ पे एक अपनी बात जो यहाँ पे कही है। और इंडिया के लिए हैव बी इशूड द 100 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट इन 2023, यानी जो भारत सरकार जिसको रेगुलेट करती है इसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि 100 मिलियन वाईफाई जो हॉटस्पॉट हैं वो यहाँ पे हम 2023 तक ऑलमोस्ट लॉन्च कर देंगे। और भारत के जितने बड़े बड़े प्रमुख शहर हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन बड़े बड़े महानगरों से जितने भी छोटे छोटे जो स्टेट हैं, छोटे छोटे जो सिटीज़ हैं, वो यहाँ पे लिंक होते हैं, उनमें हम हर जगह इस पब्लिक हॉटस्पॉट को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से लोगों को फ्री ऑफ इंटरनेट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो पाए। और ख़ास करके दोस्तों यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इन जगहों पर हम खास करके इंटरनेट को एक लॉन्च करेंगे। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे आने वाली है। और इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे कितना इन्विसेज है, तो ऑलमोस्ट द पिरामिड ऑफ द विल विद द पीडीओ एंड एस्टैब्लिश, मेंटेन, ऑपरेट, कॉम्पिनेंट द वाईफाई एक्सेस एंड राउटर डिलीवर टू ब्रॉडबैंड सर्विस। यानी अगर हम एक ऑलमोस्ट आंकड़े की बात करें तो अभी फिलहाल जो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो जनरली हम अपने टेलीकॉम जो सिम है हमारे पास यूज़र्स है, चाहे वो जियो का सिम हो, एयरटेल का सिम हो, वोडाफोन आइडिया का सिम हो, तो इसकी वजह से हम उसका एक्सेस ले पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भारत सरकार क्या करने जा रही है कि जो ब्रॉडबैंड है एंड जो राउटर्स हैं इनको यहाँ पे लगातार लॉन्च करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। और ख़ास करके दोस्तों जो प्राइवेट कंपनी अगर हम बात करें जियो की और अगर हम बात करें एयरटेल की, तो इनमें ज़्यादातर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो प्राइवेट जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर और एक गुणवत्ता वाली क्वालिटी हमें प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट कंपनी है रिलायंस, उसने यहाँ पे माफ़ कीजिएगा यहाँ पे बीएसएनएल, तो बीएसएनएल ने भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वर्क किया हुआ है। तो बीएसएनएल भी अपना जो 5G का प्लान है वो भी यहाँ पे लॉन्च करने की यहाँ पे बात की है। तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल भी अपना जो एक पीडीओ रेगुलेटर वो भी यहाँ पे लॉन्च करेगा। और ख़ास करके ऐसे जो प्लेटफॉर्म फंक्शन हैं जो कि रिलेट करते हैं एथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग में, उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव कर पाएंगे, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को एक कम कॉस्ट में जो पब्लिक नेटवर्क है, जो वाईफाई सुविधा है, वो यहाँ पे प्रोवाइड हो पाए, वो यहाँ पे मिल पाए। इसके अलावा दोस्तों सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक ने भी यहाँ पे रजिस्ट्री करके यहाँ पे अपनी बात कही है कि हम भी इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट अप देंगे और इसमें बहुत सारी यहाँ पे मदद करेंगे। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी लगातार इसी फील्ड में वर्क कर रही हैं, लगातार इसी फील्ड में यहाँ पे जा रही हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों हम एक ग्लोबल वाइज देख लें कि पोटेंशियल पेनफुल जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है वो कितना एक स्ट्रांग है। तो अगर हम बात करें यूएस फेडरेशन की, तो ट्रेड कमीशन कंज्यूमर इंफॉर्मेशन पोर्टल हाईलाइट ने यहाँ पे थ्रेड्स करके हुए कहा है कि ऑलमोस्ट वाईफाई जो हॉटस्पॉट हैं, सेइंग द वाईफाई हॉटस्पॉट कॉफ़ी शॉप में यहाँ पे लिबर्टीज, एयरपोर्ट्स, होटल्स, यूनिवर्सिटीज, द पब्लिक प्लेस एंड द कॉन्वेंट दे आर द ऑब्टेन नॉट सिक्योर। यानी अगर यहाँ पे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो जनरली कहीं ना कहीं जो पब्लिक प्लेस है वो यहाँ पे कॉम्बिनेंट हो जाएगा, दे आर ऑब्टेन आर नॉट सिक्योर। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को अगर इस लॉन्च किया जाता है, खासकर जैसे इन जगहों पर जहाँ पे एयरपोर्ट, होटल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से जो स्टूडेंट हैं, जो यूथ है, वो इंटरनेट का एक काफ़ी हद तक एक्सेस ले पाएंगे। और जैसे कॉफ़ी शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो यहाँ पर भी इस प्रकार की जो सुविधा हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा है कि यूएस फेडरेशन कमीशन का एक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे हाईलाइट के पोर्टल हैं उन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और खास करके जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इसका खास करके यहाँ पे ध्यान रखते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें तो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे इंटरनेट थ्रॉट्स द पॉइंट टू बी प्रिमिटेड ओनली थॉट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी मिक्स ऑफ द ओटीपी एंड मैक आईडी बेस्ड यहाँ पे चलता है। तो इसका जो सिस्टम है वो यहाँ पे रिस्क ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी बीइंग फॉर द एंड कॉम्प्रोज्ड, तो इसी बेसिस पर ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन एंड ऑपरेट किए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो पूरा पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सिस्टम है वो यहाँ पे वर्क करता है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे यहाँ पे सोशल मीडियाज़ का भी, कंपनीज़ का भी बहुत सारे एक हाथ होता है और वो भी यहाँ पे इसको बूस्ट अप करने की यहाँ बात करते हैं। अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक ने यहाँ पे लॉन्च द प्रेस
द वाईफाई एंड द प्रोजेक्ट मेड टाइटल इम्पैक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों गूगल ने यहाँ पे स्टेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करते हुए फ्री वाईफाई एंड मोर देन 400 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द थाउजेंड ऑफ द पब्लिक प्लेस इन विच लॉन्च 2015, यानी 2015 तक ऑलमोस्ट ने गूगल ने अपने जो सर्वर के माध्यम से 400 रेलवे स्टेशन को यहाँ पे फ्री वाईफाई जो एक्सेस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है इन 2015 तक। तो इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो जायंट कंपनियां हैं वो भी इसको लगातार अपने जो बूस्टअप देने का यहाँ पे वर्क करते हैं, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, जितना इंटरनेट ज़्यादा बूस्ट होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों की ज़्यादा नज़रों में आएगा, लोग उसको ज़्यादा एक्सेस करेंगे, ज़्यादा चला पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जायंट कंपनियां उनका भी एक आंकड़ा बढ़ेगा, वो भी अपनी जो कंपनीज को एक लार्ज लेवल पर उसमें बूस्ट करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक उन्हें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वो भी इसको यहाँ पे काफ़ी लार्ज लेवल पे यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरली अगर मान के चलो पब्लिक वाईफाई जो हॉटस्पॉट अगर ऑल ओवर इंडिया में, जैसे कि भारत सरकार का आंकड़ा है कि 2023 तक 100 मिलियंस जो स्पॉट हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे, तो इससे होगा क्या, इससे जनरली हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे बूस्टअप होगी, और जो एक भारत के लिए जो एक डिजिटल भारत की जो मोदी साहब की जो एक डिमांड है, जो एक भारत की नई सोच है, उसको भी यहाँ पे बढ़ा पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो युवाओं के हाथ में अगर लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसा एक्सेस हाथ में होगा तो वो एक आगे का सोचेंगे, ना कि किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, कम्युनिटी, इसमें जो यूथ आजकल भटका हुआ है उसको भी यहाँ पे थोड़ा ब्रेक डाउन होने का मौका मिलेगा, और अपनी लाइफ में एक नई पॉजिटिविटी, नया इनोवेशंस और नए आविष्कार तरीके से वो यहाँ पे सोच सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर यहाँ पे बना सकेंगे स्किल इंडिया के माध्यम से और एक डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर चैनल को यहां पे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स को भी आप स्ट्रेट जीरो के बारे में बता सकते हो। थैंक यू।